किसी नए मार्ग पर कदम बढ़ाता है तो झिझकता है, लेकिन नए पर कदम बढ़ाने से ही जीवन में विकास है। जो पुराने वर्तुल में ही घूमता रहता है कोल्हू का बैल हो जाता है। सदा विचारणीय यह है कि जिस ढंग से मैं जी रहा हूं उस ढंग से जीने में आनंद उपलब्ध हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है उपलब्ध तो जोखिम उठानी चाहिए। नए रास्ते, नई जीवन की पद्धति, नई खोज करनी ही होगी। इतना तो तय है कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं। पुराने जीवन से आनंद तो मिला नहीं, मिल जाता तो नए की कोई जरूरत भी ना थी। पुराना तो व्यर्थ हो गया, एक बात निश्चित है, नया सार्थक भी निकल सकता है, व्यर्थ भी निकल सकता है। मगर नए में कम से कम एक संभावना है सार्थक होने की। पुराना तो निचुड़ चुका, उसे तो देख लिया, समझ लिया, जी लिया, नहीं कुछ पाया। जैसे कोई रेत से तेल निचोड़ता रहा हो। अब कब तक रेत के साथ सिर मारना है? मैं नहीं कहता कि नए से आनंद मिल ही जाएगा, क्योंकि आनंद मार्ग पर कम निर्भर होता है, मार्गी पर ज्यादा निर्भर होता है। पथ पर कम निर्भर होता है, पथिक पर ज्यादा निर्भर होता है। इसलिए असली बदलाहट पथ की नहीं होती, असली बदलाहट तो पथिक की होती है। मगर पथ की बदलाहट से शुरुआत होती। तुम बाहर हो, इसलिए बाहर से ही रूपांतरण शुरू करना होगा। बाहर की बदलने की हिम्मत जुटाओ तो भीतर बदलने की हिम्मत भी सघन होगी। और अगर थोड़ी बूंदें पड़ने लगी आनंद की तो उमंग और उत्साह से नए का अन्वेषण शुरू हो जाएगा। मगर एक बात तो तय है कि तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं, इसलिए व्यर्थ चिंता मत लो। मिला क्या है पुराने को पकड़े रखने से? तो खो भी कुछ न जाएगा। और जब खोने को कुछ नहीं है तो डर क्या है? या तो कुछ मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि नए से भी नहीं मिलेगा, तो फिर और नए को खोजेंगे। हमेशा ध्यान इसका करो कि जिस ढंग से हम जिए हैं, जो हम अब तक सोचे हैं, विचारे हैं, उससे कुछ मिला है या नहीं, विचार उसका करो। भविष्य का विचार मत करो कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि भविष्य तो अज्ञात है, संन्यास तो अपरिचित है। प्रयोग में उतरने से ही पता चलेगा। स्वाद लोगे तो ही पता चलेगा। स्वाद के पहले कैसे तय करोगे कि स्वादिष्ट है वस्तु या नहीं? किसी पे भरोसा करना होगा, किसी ने जिसने स्वाद लिया हो। यहां तुम आती हो चंद्ररेखा, मैंने स्वाद लिया है। मैं तुम्हें कहता हूं आओ बढ़ो। और यहां बहुत हैं जो मस्त हो रहे हैं, डूब रहे हैं। उनकी मस्ती और डुबकी देखकर ही तो तुम्हारे मन में भी सन्यास का भाव उठता है। नहीं तो सन्यास का भाव क्यों उठे? तुम्हारा हृदय आंदोलित हो रहा है, सिर्फ तुम्हारा मस्तिष्क बाधा डाल रहा है। मस्तिष्क सदा ही रूढ़िवादी होता है। हृदय सदा नए के साथ जाने को आतुर होता है और मस्तिष्क सदा पुराने के साथ बंधा रहने के लिए तैयार। मस्तिष्क के पास अतीत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मस्तिष्क के पास जो भी है स्मृति की संपदा है, वह सब अतीत है। मस्तिष्क का भविष्य होता ही नहीं। कोई भी चीज मस्तिष्क का हिस्सा बनती है जब अतीत हो जाती। जब तुम्हारा अनुभव हो जाता तब मस्तिष्क का हिस्सा बनता है। मस्तिष्क जीता है अतीत में, मुर्दा में, इसलिए मस्तिष्क डरता है भविष्य में जाने में। हृदय सदा तैयार है छलांग लेने को। तुम्हारा हृदय तो उत्साह से भरा है। तुम्हारा हृदय तो उठा लेना चाहता है कदम,
मस्तिष्क चालाकियां बरत रहा है। मस्तिष्क कहता है ठहरो, सोचो, पहले निर्णय करो, कहीं ऐसा ना हो कि जाओ भी नए पथ पर और कुछ ना मिले, कहीं ऐसा ना हो कि बीच से लौटाना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन की पद्धति बदलो, इतना श्रम उठाओ और श्रम के अनुकूल पुरस्कार ना हो। तो थोड़ा सोचो, गणित बिठाओ, हिसाब लगाओ। लेकिन मस्तिष्क की सुनी अगर तो कभी कदम उठ ना सकेगा। थोड़ा सोचो, छोटा बच्चा मां के पेट में है, अभी जन्म होने के करीब है। अगर मस्तिष्क हो, अगर बुद्धि पैदा हो गई हो, तो बुद्धि कहेगी कहां जाते हो? जीवन की ये प्रक्रिया, ये ढंग, ये गर्भ में रहना कितना सुखद है। कोई झंझट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दायित्व नहीं। 24 घंटे सोए रहो। कहां जाते हो? पता नहीं बाहर क्या होगा, कौन सी मुसीबतें आए, कौन सी चुनौतियां आए। अगर बच्चे के पास थोड़ा गणित हो, तर्क हो, तो कोई बच्चा मां के गर्भ से पैदा ही ना हो। लेकिन गणित नहीं होता, गणित बाद में आता है, सौभाग्य की बात, तर्क बाद में आता है। बच्चे के पास तो सिर्फ हृदय होता है, नए के लिए आतुर, उत्सुक। अगर हम बुद्धि की बात मान के चलें तो पृथ्वी जरा जीर्ण से भर जाती। इस देश में ऐसा ही हुआ है। लोगों ने अतिशय बौद्धिकता के साथ अपने गठबंधन बना लिए, इसलिए यह देश जरा जीर्ण हो गया है। इस देश में यौवन नहीं रहा, यह खंडहरों में जी रहा है। यह अब भी अतीत के ही गुणगान करता है। इसके पास कोई उमंग नहीं है नए के लिए। यह गिर गए पीले पत्तों की प्रशंसा करता है, नई जो कोंपलें खिलती हैं उनकी तरफ पीठ फेर लेता है। यह पूजता है पत्थरों को, जड़ को, अतीत की लकीरों को। यह लकीर का फकीर हो गया है। और ऐसा ही सारे लोगों का चित्त हो गया है। हिम्मत जुटानी पड़ेगी। और मैं तुमसे इतना कहता हूं कि नए के साथ हारने में भी जीत है, पुराने के साथ जीतने में भी जीत नहीं। पुराने के साथ सुख भी मिले तो ज्यादा से ज्यादा उसका अर्थ सुविधा होती है। नए के साथ दुख भी मिले तो भी विकास होता है। नए के साथ पाया गया दुख ही तपश्चर्या है, उसे ही मैं तपश्चर्या कहता हूं। धूल लगा के शरीर पर पोत कर बैठ गए, या कांटों की सैया बना के लेट गए, या उपवास किया, इस सबको मैं तपश्चर्या नहीं कहता। इस सबको तो मैं रुग्ण चित्त की मूढ़ता कहता हूं। तपश्चर्या तो एक है, नए के साथ जाने का साहस, अज्ञात में उतरने की हिम्मत। जैसे छोटा बच्चा मां के गर्भ को छोड़ता है। अभी 2 दिन पहले पास के ही एक वृक्ष पर एक चिड़िया अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी। रोज रोज बच्चे बड़े होते चले गए। 2 दिन पहले पहली बार घोंसले से बाहर निकले। जब वे पहली बार घोंसले से बाहर निकले, मैं उनके पास खड़ा था। दोनों बैठ गए शाखा पर, बड़े आश्चर्य विमुक्त, पर तौलते हुए, सोचते विचारते आगे कदम बढ़ाना कि नहीं। अभी तक घोंसले से बाहर नहीं आए थे। और उनकी मां दूर वृक्ष पर बैठकर पुकार दे रही है, गुहार दे रही। यही ढंग है बच्चों को बुलाने का। पुकार रही, आवाज दे रही। उसकी आवाज देख के वो फड़फड़ाते, पर मोह, घोंसले का, सुरक्षा, और पहले कभी पंख तो खोले नहीं। तो पंख खोलना या नहीं, उड़ पाएंगे हम या नहीं, उनकी दुविधा देखकर
नए नए संन्यास लेते व्यक्तियों की दुविधा का मुझे स्मरण आया। ऐसे ही पर दौड़ते, सोचते, घबराते, पीछे लौट के देखते, लेकिन कब तक मां थी कि पुकारे गई, कि आवाज दिए गई कि टेर पर टेर। कोई आधा घंटा लगा, धीरे धीरे पंख फड़फड़ाए, थोड़े दूर हटे घोंसले से, उसी वृक्ष पर दूसरी शाखाओं पर बैठे, थोड़ा भरोसा बढ़ा, थोड़े पंख मारे हवा में, फिर लौट आए, थोड़ा और भरोसा बढ़ा, फिर उड़ गए। तब से पता नहीं, 2 दिन से मैं देख रहा हूं रोज, फिर नहीं लौटे। अब क्या लौटना, पड़ा रह गया है घोंसला, पड़े रह गए उसमें 2 अंडे टूटे फूटे। पक्षी भी हिम्मत जुड़ा लेते हैं आकाश में उड़ने की जो कभी नहीं उड़े, और मनुष्य होकर भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं दूर वृक्ष से, टेर दे रहा हूं, ये रोज टेर चल रही है। तुम कहती हो हर बार यहां आती हूं, तो बिना सन्यास लिए चली जाती हो। सन्यास का भाव तो कई बार मन में उठता है, लेकिन लेने का साहस नहीं जुटा पाती। चंद्ररेखा, थोड़े पर फड़फड़ाओ, थोड़े नए की पुलक से भरो, थोड़ी हिम्मत जुटाओ, पंख तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें आकाश से बुलाता हूं, मैं तुम्हें दूर का निमंत्रण दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पंख नहीं, उतने ही पंख हैं जितने मेरे पास, सिर्फ भरोसा नहीं। और भरोसा आए कैसे? उड़ो तो आए। इतना कह सकता हूं कि नए के साथ मिला दुख भी बहुत प्रीतिकर है, और नए में थोड़ा दुख तो मिलेगा। क्या तुम सोचते हो वो जो बच्चे पक्षियों के उड़े, पीड़ा नहीं हुई होगी? हवा के झोंके, रात वर्षा हुई, किसी वृक्ष पर बैठे होंगे बिना घोंसले के, अब पंख भीग गए होंगे, ठिठुरते होंगे सर्दी में, मन में ख्याल भी आता होगा अपना घोंसला अच्छा था, इस किस झंझट में पड़ गए। लेकिन फिर भी आकाश में उड़ने का आनंद ऐसा है कि ये सब कीमतें चुकाई जा सकती, चुकानी ही पड़ती, और जो चुकाता है कीमत वही पाता है। गंध से बोझिल पवन है और फिर चंचल चरण है, कौन सा मौसम लगा है, दर्द भी लगता सगा है। अनमिली स्वर लहरियों के गीत जादू डालते, सारदी मेघों तले मैदान फूल उछालते। आज तो बस में नमन है, गीत से भीगा गगन है, प्राण को किसने ठगा है, दर्द भी लगता सगा है। ओ उदासी की किरण भटकी हुई क्या कह रही है तू, धुंधलके के पार यूं निस्सार क्यों बह रही है तू, धुंधलके के पार यूं निस्सार ही क्यों बह रही तू। प्रीति का कोई वचन है, नित निभाना प्रणय प्रण है, नैन में सपना जगा है, दर्द भी लगता नया है, दर्द भी लगता सगा है। पूर्ण यौवन भार खेतों में लचकती सांधे वेला, बांसुरी के स्वर सरीखा एक मेरा स्वर अकेला। टेरता मानो विजन है और तन मन में चुभन है, कौन सा मौसम लगा है, दर्द भी लगता सगा है। नए के साथ दर्द भी बहुत सगा है, पुराने के साथ सुविधा भी, सिर्फ धीमी धीमी आत्महत्या है और कुछ भी नहीं। क्या है छोड़ने को, क्या मिट जाएगा, पाया ही कुछ नहीं तो छूटेगा क्या। इसलिए खोजो, और तब तक खोजते ही रहो जब तक मिल ना जाए, तब तक कदम ना रुके, तब तक पंख बंद ना हो। चाहे कितना ही भय लगे, पर तौल नहीं होंगे, आकाश में उड़ना ही होगा। और चुनौती जग गई है, कब तक झुठलाओगी, कब तक लौट लौट जाओगी। ये लौट जाना आदत ना बन जाए, ये लौट जाना भी लकीर ना बन जाए। इसके पहले कि ये आदत बन जाए, कुछ करो, कुछ जगो,
कुछ साहस जुटाओ। पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को, यदि प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। यह तरंगें दूर से चलकर तुम्हारे पास आती, उस नए जग के नए संदेश अपने साथ लाती। कूल पर बैठे मनन करते रहोगे और कब तक? हो मुखर उस पार वीणाएं मधुर तुमको बुलाती। चाहते यदि तुम नया जीवन, नया यौवन, नया मन, आज बाहों में उमड़ता सिंधु भरना ही पड़ेगा। तुम नया विश्वास लेकर पग बढ़ाओ आज अपना, तुम नया इतिहास लेकर द्रग उठाओ आज अपना। छूट जाने दो बहुत पीछे पुराने इस गगन को, तुम नया आकाश लेकर जग सजाओ आज अपना। प्राण में यदि हो रहे मुखरित नए निर्माण के स्वर, आज कण कण का नया श्रृंगार करना ही पड़ेगा। यह प्रलय की पीर ही नव सृष्टि का मधुगान होगी, यह तिमिरता ही निशा की सूर्य का वरदान होगी। इस पुरातन जर्जरित युग मूर्ति को अब टूटने दो, जिस शिला पर हाथ रख दोगे वही भगवान होगी। तुम हिमालय के स्वजन हो, सिंधु की गहराई ही क्या, आज पंखों में असीमित व्योम भरना